नमस्कार, आपका स्मार्ट वे ऑफ लिविंग पर स्वागत है। अटैक अचानक ही होता है, फिर चाहे हार्ट का हो या ब्रेन का। लेकिन हार्ट अटैक से कई महीने या कुछ हफ्ते पहले शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नजर आने लगते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दखल डालते हैं। मेडिकल की भाषा में हार्ट अटैक को MI कहा जाता है, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। खराब लाइफ स्टाइल और खाने पीने से जुड़ी खामियों के चलते लोगों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस तरह की दिक्कतें किसी भी वक्त हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं। दरअसल खून में थक्के बनने की वजह से हार्ट को पंपिंग करने यानी कि शरीर के दूसरे अंगों तक ब्लड फ्लो के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इससे हार्ट के मसल्स फैलने लगते हैं और दिल का आकार बदलने लगता है। हार्ट अटैक आने का यही एक कारण है। हार्ट अटैक से कई महीने पहले या कई सप्ताह पहले हमारा शरीर संकेत देने लगता है कि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम शरीर के इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और ऐसे ही इसे रूटीन की कोई छोटी मोटी दिक्कत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बस यही लापरवाही कुछ वक्त बाद हम पर भारी पड़ती है और हमें हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ता है। हार्ट अटैक अचानक जरूर होता है, लेकिन बिना संकेत दिए यह भी नहीं आता। बस जरूरी यह है कि हम शरीर के इन इशारों को समझ पाते हैं या नहीं। जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले हमारा शरीर कौन कौन सी वार्निंग देता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि महिलाओं और पुरुषों में और डायबिटिक और नॉन डायबिटिक लोगों में हार्ट अटैक के कुछ लक्षण अलग अलग होते हैं। इसके बारे में हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। आइए पहले जानते हैं हार्ट अटैक से मिलने वाले संकेतों के बारे में। एंजाइना पेन जनरली चलने पर या कोई काम करने पर या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते समय छाती में हैवीनेस या भारीपन होता है, जो उस एक्टिविटी को बंद करने के बाद ठीक हो जाता है। एंजाइना पेन कहलाता है। यह दिल की बीमारी का एक सामान्य लक्षण होता है और हार्ट अटैक के ज्यादातर केसेस में एंजाइना पेन देखने को मिलता है। एंजाइना पेन की खास बात यह है कि ये हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम है और लोग सबसे ज्यादा लापरवाही भी इस सिम्टम के साथ ही करते हैं। इसे नॉर्मल समझकर टालते रहते हैं। इसलिए अगर कभी भी ये लक्षण दिखाई दे तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपना प्रॉपर चेकअप जरूर कराएं। सांस फूलना। सांस का फूलना हार्ट अटैक का एक और मुख्य लक्षण है। जैसे आपको कुछ अचानक ही लगने लगता है कि रोज तो आप 2-3 फ्लोर या लंबी दूरी चलकर ऑफिस जाते थे और आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी तो 1 या 2 मंजिल चढ़ते या उतरते ही या थोड़ा सा चलते ही आपकी सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है और आपकी हेल्थ में किसी और तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको इस समस्या को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये दिल की बीमारी का लक्षण हो सकता है। मिमिक सिम्टम्स। अगर कई बार लगता है कि खाने के बाद गले में जलन हो रही है और ऐसा दिन में आप जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद महसूस होता है। जब भी खाना खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है और अगर ऐसा लगातार होता रहता है कि जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको गले में प्रॉब्लम होती है, तो यह भी अचानक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा सभी के साथ हो या फिर यह सिर्फ एक हार्ट अटैक का ही लक्षण हो। इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन यह हार्ट अटैक के प्री सिम्टम में से एक सिम्टम है। पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना। पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना सीने में उठने वाले उस तेज दर्द को कहते हैं जो खाना खाने के बाद उठता है। यानी कि खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत चलने लगते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। इस दौरान सीने में जलन के साथ तेज दर्द भी होता है। इस स्थिति में जब व्यक्ति रुकता है और आराम करता है तो यह दर्द ठीक हो जाता है। अगर यह स्थिति किसी के साथ लंबे समय से बनी हुई है तो यह हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकती है। चक्कर आना और घबराहट होना। हार्ट की तकलीफ से जुड़े कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इस कारण इन लक्षणों के आधार पर बिना जांच किए यह समझ पाना मुश्किल होता है कि यह हार्ट अटैक का लक्षण है या कुछ और, क्योंकि ये लक्षण कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इनमें चक्कर आना और उल्टी आना या चक्कर के साथ उल्टी जैसा नोजिया महसूस होना हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि ये लक्षण पेट की बीमारी, ब्रेन से जुड़ी दिक्कत या शुगर कम होने पर भी महसूस हो सकते हैं। हार्ट वाले केस में कई बार सिर्फ चक्कर भी आ सकता है और नोजिया फील नहीं होता। अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखता है तो आप अपना चेकअप जरूर कराएं। हाथ और जबड़े का दर्द। ऊपर बताए गए लक्षणों के अलावा कुछ लोगों को लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ में दर्द रहने की समस्या होने लगती है। यह दर्द जॉ लाइन यानी कि जबड़े तक जाता है, जबकि कुछ लोगों में लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में दर्द हो सकता है। साथ ही यह दर्द जबड़े तक जाता है। आमतौर पर यह दर्द चलते वक्त या कोई काम करते वक्त महसूस होता है, लेकिन रुकने और आराम करने पर यह दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे में अक्सर इसे थकान या कमजोरी के कारण होने वाला दर्द मानकर अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि इस तरह का
का दर्द थकान और कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, जबकि ये दर्द जो हाथ से उठकर जबड़े तक जाता है हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है। इसलिए कभी भी हाथ और जबड़े के दर्द को हल्के में ना लें और ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। थकान का होना, हम जब भी थक जाते हैं तो इसे कमजोरी की निशानी मान लेते हैं। कोई भी काम करते हुए जल्दी जल्दी थकान होना यानी कमजोरी आना, लेकिन कई बार ये कमजोरी हार्ट की बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। हो सकता है कि हार्ट की किसी नली में सूजन या इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही हो, इसलिए जल्दी जल्दी थकान का होना दिल कमजोर होने का लक्षण भी हो सकता है। खांसी और हाथ पैर में सूजन होना, आमतौर पर खांसी को मौसम बदलने के दौरान होने वाली समस्या माना जाता है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक रहने वाली खांसी टीबी का लक्षण भी हो सकती है, लेकिन खांसी हार्ट की बीमारी का संकेत भी होती है। यह समस्या हर व्यक्ति में हार्ट की बीमारी के लक्षण के रूप में नजर आए, यह जरूरी नहीं है। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है और इसके साथ साथ हाथ पैर में सूजन आने की समस्या बनी हुई है, तो इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये हार्ट की बीमारी के साथ ही किसी अन्य गंभीर रोग का लक्षण भी हो सकते हैं। तेज पसीना आना और धड़कनों की रफ्तार, बिना किसी खास कारण अचानक से तेज पसीना आना, यानी कि जब आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करी हो या आप तेज गर्मी से ना आए हो और अचानक से आप पसीना पसीना हो जाते हैं, तो यह भी दिल की कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है। कई बार धड़कनें बहुत तेज हो जाना या बहुत धीमी हो जाना भी दिल की कमजोरी की तरफ इशारा करती है। इस दौरान कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे हार्ट सिकुड़ रहा है, साथ ही तेज घबराहट भी हो सकती है। अगर यह स्थिति बार बार बन रही है तो इसे हल्के में ना लें, ये हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है, इसलिए ऐसा होने पर अपना चेकअप जरूर कराएं। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग लक्षण, महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के लक्षणों में कुछ अंतर हो सकता है। ऊपर जो लक्षण बताए गए हैं वे तो सभी में देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग सिम्टम्स भी हार्ट की समस्या की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मन खराब होना या उल्टी जैसा महसूस होना, नोजिया फील होना, गले में और सीने में तेज जलन महसूस होने के साथ साथ दर्द होना, लगातार अनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना आदि। अगर आपके साथ ये समस्या अक्सर होती है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। सामान्य मरीज और डायबिटीज के पेशेंट्स, जिस तरह महिलाओं और पुरुषों में हार्ट की बीमारी के कुछ लक्षण अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही सामान्य मरीजों और डायबिटीज के मरीजों में भी हार्ट कमजोर होने या हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग होते हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। आमतौर पर डायबिटिक लोगों में हार्ट की बीमारी के लक्षण होने पर सीने का दर्द तेज नहीं होता या दर्द बहुत हल्का होता है, इसलिए इसे साइलेंट एमआई कहा जाता है। डायबिटीज के रोगी को हल्के दर्द में भी सीवियर अटैक हो सकता है और सामान्य रोगी को तेज दर्द में भी माइनर अटैक हो सकता है। यही वजह है कि डायबिटीज के किसी मरीज में अगर हल्का सा भी चेस्ट पेन हुआ है, तब भी उसे सामान्य रोगी की तुलना में हार्ट की बीमारी का खतरा अधिक होता है। इन लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या फैमिली हिस्ट्री। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो दिल के दौरे के ज्यादातर मरीजों में देखने को मिलते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखा जाए। अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के बारे में पता किया जाता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि आपके मम्मी पापा या भाई बहन, अगर इनमें से किसी को भी कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की अन्य बीमारियां हुई है तो आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के केस होते हैं, उनके इस बीमारी की चपेट में आने की संभावनाएं अधिक होती है। ऐसे में आपको एहतियात के तौर पर अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। खास बात यह है कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट पेशेंट होते हैं, उन्हें तो हार्ट की बीमारी का खतरा होता ही है। साथ ही इनमें भी खास तौर पर ऐसे लोग जिनके फैमिली मेंबर्स को 50 साल की उम्र से पहले अटैक हुआ हो, उन्हें अपना अधिक ख्याल रखने की जरूरत होती है। समय समय पर आपको अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में जानकारी रहे। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये वीडियो आप सबको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो आपको हार्ट अटैक के लक्षण बताए हैं ये तो एक डिस्प्ले मात्र है, इन सब के पीछे मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इसलिए हेल्दी डाइट और अच्छी लाइफ स्टाइल से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके अपने आप को हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकते हैं। इसलिए आज से ही अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिए और हेल्दी लाइफ एंजॉय कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।